स्वागत है आपका हिंदी कक्षा की ई पाठशाला में। आज की कक्षा में बच्चों हम भाषा अभ्यास के माध्यम से पाठ 6 दांत का दर्द नामक पाठ के माध्यम से व्याकरण का सामान्य ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। पाठ दांत का दर्द के आधार पर दिए गए वाक्यों के खाली स्थान में पर, में या से चुनकर लिखिए। बच्चों, ये जो चिन्ह दिए गए हुए हैं ये कारक शब्द होते हैं और इन चिन्हों को विभक्ति चिन्ह कहते हैं। ये चिन्ह वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को एक दूसरे से जोड़ने में सहायक होते हैं। आप जैसे जैसे बड़ी कक्षाओं में जाएंगे आपको विस्तार में बताया जाएगा कि कारक कितने प्रकार के होते हैं और उनके कौन कौन से चिन्ह हैं। यहाँ पर मैंने आपकी सुविधा के लिए चित्र में दिया है जिसे आप समझ सकते हैं। बाकी इससे संबंधित मैंने एक वीडियो भी बना रखी है, उसे भी आप देखकर समझ सकते हैं। तो आइए प्रश्न को हम शुरू करते हैं। आनंद बिस्तर डैश लेटा है, तो यहाँ पे कौन सा कारक चिन्ह आएगा बच्चों? कौन सी विभक्ति चिन्ह? पर, है ना। तुम्हारे दांत डैश दर्द है, कौन सा चिन्ह होगा? में। यदि हम उपरोक्त तीनों में से कोई भी विभक्ति चिन्ह लगाते हैं तो वाक्य हमेशा शुद्ध नहीं होगा। जब हम सही विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करेंगे तभी वाक्य शुद्ध होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो दांतों डैश कीड़ा लग गया है, तो कौन सा विभक्ति चिन्ह होगा बच्चों? में। दिन डैश 2 बार ब्रश करना चाहिए, तो इसमें कौन सा होगा? में, है ना। मेरी बात ध्यान डैश सुनो, इसमें कौन सा चिन्ह होगा? से। अगला है मेरे दांतों डैश से खून भी निकलता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। ये तो बहुत ही सरल है बच्चों। दूध, भोजन, कीड़ा, दर्द, वैदा। ये आप खुद भी कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पे कुछ वाक्य लिख रखे हैं, आप उन्हें भी कर सकते हैं और आप खुद से भी इसमें वाक्य बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 3 में। प्रश्न संख्या 3, उदाहरण के अनुसार नए शब्द बनाइए। आप यहाँ उदाहरण में देख रहे होंगे बच्चों, खेल धन ता बराबर खेलता। आपको बता दें शब्द के अंत में जो लघु शब्द जुड़ता है उससे जो नया शब्द बनकर तैयार होता है उसे हम प्रत्यय शब्द कहते हैं, है ना। जब आप आगे कक्षा में पढ़ेंगे तो आपको विस्तार से बताया जाएगा कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, इनके कितने भेद हैं, है ना। चलिए तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सभी शब्दों के साथ आपको क्या जोड़ना है? ता प्रत्यय, और उसको जोड़कर नया शब्द बनाते हैं। बहुत ही सरल है। कर धन ता बराबर करता, चुभ धन ता बराबर चुभता, पहुंच धन ता बराबर पहुंचता, प्रसन्न धन ता बराबर प्रसन्नता, सफल धन ता बराबर सफलता, एक धन ता बराबर एकता, मम धन ता बराबर ममता। अगला प्रश्न है कहाँ शब्द लगाकर प्रश्न बनाइए। कहाँ यानी हम स्थान या उसके बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। कहाँ यानी उसका उत्तर हमें पता नहीं है, हम स्थान के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो बच्चों आपको यहाँ पे वाक्य वाक्य के बारे में भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, है ना। पहला वाक्य विधानवाचक यानी सरल वाक्य है और दूसरे हमें किसको उसमें बदलना है? प्रश्नवाचक वाक्य में। तो प्रश्नवाचक वाक्य में हमें कौन से शब्द का प्रयोग करना है? कहाँ। तो यहाँ पे देखिए उदाहरण में कैसे दे रखा है, मछली जल में रहती है। तो अभी हमें इसको प्रश्न में बदलना है, तो हमें क्या पूछना है? मछली कहाँ रहती है ना। जो उत्तर है उत्तर की जगह हमें क्या लगा देना है? कहाँ, है ना। कहाँ यानी वो ज्ञात नहीं है, हमें पता नहीं है कि मछली कहाँ रहती है।
तो इस तरह से बहुत ही सरल है। आनंद बिस्तर पर लेटा है, तो अब यहाँ पे ज्ञात उत्तर क्या है? बिस्तर। तो ज्ञात उत्तर की जगह हमें कौन सा चिन्ह लगाना है, कौन से शब्द का प्रयोग करना है? कहाँ। आनंद कहाँ पर लेटा है। अगला वाक्य है, डॉक्टर आनंद के घर आता है। यहाँ पे ज्ञात उत्तर क्या है बच्चों? आनंद, है ना। तो आनंद की जगह हमें क्या करना है? प्रश्न शब्द लिखना है, यानी डॉक्टर कहाँ आता है ना। उत्तर हमें पता नहीं है, यानी डॉक्टर कहाँ आता है। ध्यान रखिएगा बच्चों कि अ, अ, पहला जो वाक्य है, सरल वाक्य जो है, जिसमें उत्तर हमें पता है, उसमें पूर्ण विराम का चिन्ह रहता है, और जिसमें हम प्रश्न कर रहे हैं और जिसमें उत्तर ज्ञात नहीं है, उसके वाक्य के अंत में हम हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला वाक्य है, आनंद रामनगर में रहता है। यहाँ पे ज्ञात उत्तर क्या है? रामनगर, है ना। यानी उत्तर क्या है इसका? रामनगर। तो बहुत ही सरल है, हमें रामनगर की जगह कौन सा शब्द यूज करना है? कहाँ। आनंद कहाँ रहता है ना। अगला है, बच्चे मैदान में खेलते हैं। इसका ज्ञात उत्तर क्या है बच्चों? मैदान। तो इसका प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक वाक्य क्या बनेगा? बच्चे कहाँ खेलते हैं। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर वर्ग पहेली सुलझाइए। बच्चों ये तो बहुत ही सरल है। आपको चित्र दिए हुए हैं, चित्र को देखकर आपको उनके नाम लिखने हैं, है ना। पहले चित्र में क्या है? बस्ता। दूसरे चित्र में क्या दिख रहा है आपको? नृत्य करती हुई लड़की, है ना। तो यहाँ पे आप क्या भरेंगे? पहले में होगा बस्ता, दूसरे में क्या होगा? नृत्य, है ना। और तीसरा चित्र किसका है? पृथ्वी। चौथा चित्र किसका है? बाल्टी। और छठा चित्र किसका है? लट्टू, है ना। सातवां चित्र किसका है? चम्मच और चप्पल, है ना। बच्चों आपको यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि जिन वर्णों का प्रयोग किया गया है उनमें से आपको कुछ वर्ण आधे, है ना, पूरे नहीं है, बल्कि वो किस रूप में है? आधे स्वरूप में है। तो ऐसे वर्णों को हम क्या कहते हैं बच्चों? ऐसे वर्ण स्वर रहित होते हैं व्यंजन, तो उन्हें पूरा लिखते हैं। और जब स्वर के बिना होते हैं, यानी स्वर रहित होते हैं, स्वर के साथ उनका उच्चारण नहीं होता, उनका हल्का उच्चारण होता है, उनकी ध्वनि हल्की होती है, तो हम उनका प्रयोग भी आधे वर्ण में करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, सही शब्द चुनकर दिए गए वाक्य पूरे कीजिए, है ना। यहाँ पे आपको हेल्प बॉक्स में कुछ शब्द दे रखे हैं, उन शब्दों की सहायता से आपको वाक्य को पूरा करना है। बहुत ही सरल है ये तो। गर्म हवा चल रही है ना। क्या होगा? गर्म हवा चल रही है। बड़े बूढ़े भी व्यायाम डैश रहे हैं, यानी यहाँ पे क्या होगा? कर। बड़े बूढ़े व्यायाम कर रहे हैं। माली पौधा सींच रहा है। पक्षी दाना चुग रहे हैं। लड़की रस्सी कूद रही है। तो बच्चों इस तरह से मैंने आपके अभ्यास को करा दिया और अभ्यास में दिए गए व्याकरण का सामान्य ज्ञान दिया। आपको कारक और प्रत्यय से संबंधित, है ना, और वाक्य यानी सरल वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इन सभी पे मैंने अलग से भी वीडियो बना रखी है। आप वहां पर जाके इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन आपके लिए बस इतना ही जानना आवश्यक था जितना मैंने आपको बताया, है ना। बाकी जब आप जैसे जैसे कक्षाओं में बड़े बड़े होते जाएंगे, वैसे वैसे आपको सारी चीजें बताई जाएंगी। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।